वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीडीपी की क्लास को। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी में कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है या किसी व्यक्ति का या बच्चे का जब व्यक्तित्व बनता है तो वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि किसी की शारीरिक संरचना के आधार पर, किसी की मानसिक संरचना के आधार पर, किसी के मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, सामाजिक गुणों के आधार पर, किसी की बुद्धि के प्रकार पर, किसी की कल्पना चिंतन के आधार पर जो जो भी वर्गीकरण व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज मैंने वो सारे के सारे इंक्लूड किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या माजरा है इन सब का। ठीक है, तो व्यक्तित्व के प्रकार, अगर सबसे पहले हम थोड़ा सा प्राचीन टाइम में जाएं तो ये बात है बच्चों 400 ईसा पूर्व की। 400 तो ये बात है बच्चों 400 ईसा पूर्व की, जिस समय पर सबसे पहला जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था हमारे शरीर शास्त्री हिप्पोक्रेटस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? क्रेटस, ये पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हिप्पोक्रेटस, जिन्होंने कि 400 ईसा पूर्व वर्गीकरण किया था। ठीक है, इन्होंने केवल 4 प्रकार की बातें बताई कि जो मनुष्य होता है वो 4 तरीके के लोग होते हैं। उन्होंने बताया कि 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले श्वेत पित्त वाले यानी कि श्वेत पित्त। दूसरा है हमारे पीले पित्त। ठीक है बच्चों, श्वेत पित्त वाले, पीले पित्त वाले, और फिर यहाँ तीसरा उन्होंने बताया कि काले पित्त वाले भी लोग होते हैं, कुछ काले पित्त वाले। और चौथा इन्होंने बताया कि रुधिर पित्त यानी कि ब्लड वाइल वाले, इंग्लिश में लिख लेते हैं ब्लड वाइल वाले, जो कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आदतों से खुश मिजाज लोग होते हैं, खुश मिजाज लोग होते हैं। ठीक है, प्रसन्न चित्त वाले जो लोग होते हैं वो रुधिर पित्त के अंतर्गत आते हैं। तो हिप्पोक्रेटस को बताने का सिर्फ इतना सा मेरा अर्थ है कि सबसे पहले 400 ईसा पूर्व में शरीर शास्त्री हिप्पोक्रेटस महोदय ने वर्गीकरण किया व्यक्तित्व का। उन्होंने बताया कि कुल 4 प्रकार के लोग होते हैं, जिनका पित्त सफेद हो, जिनका पित्त पीला हो, जिनका पित्त काला हो, और रुधिर पित्त यानी कि कुछ लोगों में, जैसे कि अगर हम अपने भारतीय दृष्टिकोण में समझें तो ये जो पित्त होता है ये किसी व्यक्ति के दुख सुख शोक, उसके हंसने का, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति किस पित्त वाले कैसे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पित्त किस प्रकार का होता है इसकी भी हम एक वीडियो देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, तो फिलहाल ये चीजें मैंने आपको बताई जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ तो शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, ये हो गई इसकी बच्चों शुरुआत। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें बच्चों, तो क्या हुआ, समय बीतता गया और 18वीं 19वीं शताब्दी में हम पहुंच गए। कहां पहुंच गए हम? 19वीं शताब्दी में पहुंच गए बच्चों। अब जब विश्व में जब ये युद्ध चल रहे थे या युद्धों की जो एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद या उस समय का जो उस ड्यूरेशन का जो समय था, उस टाइम पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा उभर के आया पाश्चात्य सभ्यता में। तो उस समय 19 के आसपास ये चला कि जो व्यक्तित्व होता है इसको 12 भागों में बांटा इन्होंने, 12 भागों में वर्गीकरण किया। क्या किया? वर्गीकरण किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तित्व को कितने भागों में, कितने वर्गीकरण है या कितने भागों में बटे हुए, तो 12 प्रकार का वर्गीकरण व्यक्तित्व का मिलता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। और
उसके बाद अगर हम इन सबको एक एक करके लिखते, मैं यहाँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसके लिए मैंने ये सारे नाम पहले ही लिख लिए ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना बने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के 12 भाग हो गए, यानी कि इतने तरह के गुण वाले लोग होते हैं। या बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे जब वो एक परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तो उसके अंदर इनमें से कोई ना कोई प्रकार का वर्गीकरण स्थित होता है, और इसी के आधार पर वो व्यक्ति अपने जीवन में, वो बच्चा अपने जीवन में काम करता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला अगर वर्गीकरण देखें या दृष्टिकोण देखें व्यक्तित्व का, तो इन्होंने बताया कि शरीर रचना का जो दृष्टिकोण है, शरीर रचना या फिर पाश्चात्य दृष्टिकोण, इसके प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? ये है क्रेश्चर महोदय। कौन है बच्चों? ये क्रेश्चर महोदय। इन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व होता है वो, क्रेश्चर महोदय इन्होंने बताया कि ये जो पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो शरीर की जो रचना है, बनावट है, इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोग होते हैं। पिकनिक प्रकार के, एक एथलेटिक प्रकार के, एक एस्कोटिक प्रकार के, और एक इन तीनों का एक उभय। ठीक है, तो जो पिकनिक प्रकार के लोग होते हैं वो छोटे कद वाले, मोटे, हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एथलेटिक जो प्लेयर्स होते हैं उनका शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है। एक होते हैं बिल्कुल सूखे दुबले प्रकार के व्यक्ति, तो चिड़चिड़ापन भी रहता है, उनका स्वभाव भी गर्म रहता है, गुस्से वाले भी होते हैं। और एक इन तीनों का जो मिश्रित होता है कि थोड़े थोड़े गुण इन सबके एक व्यक्तित्व में मिलते हैं। ठीक है, तो जो शरीर रचना का दृष्टिकोण, बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शरीर रचना का जो दृष्टिकोण है वो किसने दिया? तो वो दिया हमें क्रेश्चर महोदय ने। और कितने? 4 प्रकार के व्यक्तित्व इन्होंने बताए। कब बताए बच्चों? सन 1925 में। ठीक है, 1925 ईस्वी में इन्होंने बताया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो अक्सर करके हमारे टीचिंग में पूछा जाता है, कोई भी पेपर हो सीडीपी का। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया बच्चों, वो किया है युंग महोदय। कहीं कहीं युंग और कहीं कहीं जुंग, तो जो आपकी बुक में हो वो। वर्गीकरण कब हुआ? ये हुआ 1923। ठीक है, इन्होंने 1923 में बुक लिखी थी, वर्गीकरण नहीं किया, बुक लिखी थी। ठीक है, तो युग या जुग। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कैसे? कि कोई व्यक्ति खुश है, रो रहा है, बुरा है, शर्मीला है, कैसा है, इन्होंने व्यक्तित्व की क्या प्रवृत्ति थी, उसके अंदर क्या चीजें चलती हैं किसी बच्चे के अंदर, उसको इन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया। तीसरा है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। सामाजिक दृष्टिकोण की कौन बच्चे समाज में घुलता है, मिलता है, किसी से हम कितना एक दूसरे से अटैच हो पाते हैं, दूसरे के सुख दुख में हम शामिल हो पाते हैं, तो ये सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। ये दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया बच्चों, ये दिया स्प्रेंगर महोदय ने। किसने दिया? स्प्रेंगर महोदय ने। और इन्होंने बताया कि 6 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। इन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। वो कौन से थे वो हम अपनी आने वाले वीडियोस में देखेंगे, अभी सिर्फ हम इसका एक बेस समझ रहे हैं, किसने दिया, कितने प्रकार दिए। ठीक है, फिर आते हैं कल्पना या विचार शक्ति के आधार पर जो व्यक्तित्व होते हैं, ये दिए थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, इन्होंने बताए बच्चों 3 प्रकार के, सूक्ष्म, स्थूल और विचारशील या विचार विवेक, विचारशील। ठीक है बच्चों, इन्होंने 3 प्रकार के बताए। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा वर्गीकरण दिया? कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर। फिर आते हैं भारतीय दृष्टिकोण। तो भारतीय दृष्टिकोण में हमारे यहाँ कौन से भागों में व्यक्तित्व को बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, कि ये तामसिक बुद्धि का है, कि सात्विक बुद्धि का है, कि ये जो रजो बुद्धि का है। तो सत्य, रज और तम, सत्य प्लस रज प्लस तम, ये 3 प्रकार हमारे भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण।
तो बच्चों आधुनिक दृष्टिकोण को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। पहला विचारशील व्यक्ति, विचारशील होगा व्यक्ति, या फिर कर्मशील होगा व्यक्ति, कर्मशील होगा व्यक्ति, या विवेकशील होगा व्यक्ति, विवेकशील। तो आधुनिक प्रकार का जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का, उसमें भी 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइजेंक का वर्गीकरण। आइजेंक का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का वर्गीकरण है और आलपोर्ट का 2 प्रकार का वर्गीकरण है। ठीक है, नाड़ी शून्य ग्रंथि रचना के आधार पर देखें। नाड़ी शून्य ग्रंथि रचना से क्या मतलब है कि जो हमारी ये जो नाड़ियां होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, ये कितने प्रकार की होती है, किस ग्रंथि का प्रभाव जिस बच्चे मनुष्य व्यक्ति के शरीर में ज्यादा होता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार की नाड़ी रचना के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं। कितने? 7 प्रकार के वर्गीकरण बताए। ठीक है, विलियम जेम्स ने प्रकृति के स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार के बताए कि कठोर दिल वाले या नरम दिल वाले। ठीक है, कठोर दिल वाले या नरम दिल वाले। न्यूमैन व स्टर्न का जो वर्गीकरण है बच्चों, ये भी 2 प्रकार का वर्गीकरण है। और टाइप ए और टाइप बी, ये भी 2 प्रकार का व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। यानी कि आज का जो हमारी जो वीडियो थी, हमने सिर्फ ये देखा कि व्यक्तित्व के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो 12 प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं और हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई ये एक दृष्टिकोण वर्गीकरण स्थित रहता है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से इन सबको एक एक को डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उनसे बनता है। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।